सबसे पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आमिर रज़ा और आज हम लोग आए हैं सोजत हज़रत नौगज़ा पीर बाबा की दरगाह पर, जहां आज हमारे बीच में मेहमान हैं, पोरबंदर से तशरीफ़ लाए हैं, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। माशाअल्लाह जिस प्रकार से लोगों ने इन दिनों में जिस प्रकार से ये सुर्खियों में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, तो बच्चे बच्चे के जहन में ज़ुबान पर ये नाम है सद्दाम बापू, और इनके साथ है कौमी एकता की मिसाल कुमार मकवाना। इन दोनों का मैं मेहदी नगरी सोजत में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपकी यात्रा लगभग यहाँ से पोरबंदर की दूरी मानी जाए तो 750 किलोमीटर की दूरी आपने तय कर ली है। सबसे बड़े पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने इतनी दूरी तय की है। लगभग आपका जो सफ़र जारी रहेगा वो 2100 किलोमीटर का, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है 2100 किलोमीटर का आपका सफ़र रहेगा। और अभी मेरे आते आते मेरे को कुछ लोगों से भी पता चला है। सबसे पहले उसी सवाल से हम लोग पता करते हैं कि गुजरात पोरबंदर में आपके नाम के अलावा, सद्दाम बापू के नाम के अलावा, आपको एक दूसरे नाम से जाना जाता है और अभी अभी वो उपाधि आपको मिली है। तो हम सभी लोग और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वो किस नाम से आपको अभी वहाँ उपाधि दी गई है या जाना जाता है। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सोजत सिटी को, तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को, जिन्होंने मुझे गंजपीर बाबा सैयद गंजपीर बाबा की दरगाह पर आकर हमारा इस अहिंसा यात्रा का स्वागत किया। तहे दिल से मैं तमाम हिंदू भाई और तमाम मुस्लिम भाई का मैं खुद स्वागत करता हूँ कि अहिंसा यात्रा में उन्होंने स्वागत किया और हम उन लोग का स्वागत करते हैं कि इस अहिंसा यात्रा में जुड़कर एक और मिसाल बना दी कि हम सब एक हैं, हम कोई अलग अलग नहीं है। और रही बात ये जो मुझे नाम दिया है जनता ने, तो ये गुजरात का दूसरा गांधी से मुझे लोग बुला रहे हैं। ये इन लोग का बड़प्पन है, ये उन लोग की मोहब्बत है कि एक मुसलमान का बच्चा जब एकता के लिए निकलता है तो तमाम हिंदू भाई गुजरात का दूसरा गांधी कह के बुलाते हैं। यही हमारी विविधता में ही हमारी एकता है, यही हमारा हिंदुस्तान है। सब जब लोग सब मिलते हैं तब जाकर एक भारत बनता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जैसा कि दूसरा गांधी के नाम से आपको जाना जाता है, और अब जैसे मेरे कुछ सवाल है। सबसे पहले तो ये मैं पूछना चाहूँगा, ये यात्रा आपकी कब से प्रारंभ हुई है, और जहाँ आपका मुकाम है, जो मंजिल है जहाँ पहुँचना है आपको, पहलगाम, पोरबंदर से लेकर पहलगाम की दूरी 2100 किलोमीटर की है, 750 मील आपने अभी पार कर लिए हैं। आगे आप कुछ बता पाएंगे कितने दिनों में आप पहुँच जाएंगे और कब आपकी यात्रा शुरू हुई? जी सर जी, हमने 30 मई के दिन, फ्राइडे के दिन हमने पोरबंदर से आगमन किया था और आज लगभग 29 दिन ख़त्म होते ही हम सोहजत पहुँचे हैं। जी और 15 अगस्त तक 75 डेज़ पूरे होते ही हम पहलगाँव में हम हमारे देश का तिरंगा लहराएंगे। जी जी जी। जैसा कि 750 मील का सफ़र आपने तय किया, किस प्रकार से लोग आपको मिले हैं और कैसा उनका आपके प्रति, जिस जो आपकी जो यात्रा है वो मोहब्बत के पैगाम बांटती है, तो किस प्रकार से आपको लोगों का प्यार मिला, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। जी सर, किसी ने गांधी जी कहकर पुकारा, किसी ने चंद्रशेखर आज़ाद कह के पुकारा, किसी ने भगत सिंह कहकर पुकारा। यही तो हमारी यात्रा की कामयाबी है। जी जी जी। और अब हम जानना चाहते हैं कि जैसे पोरबंदर से निकली ये यात्रा पहलगाम तक जाएगी, इस वीडियो के माध्यम से आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और इस यात्रा के जरिए आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? खास करके मैं तमाम मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने घर में गुल्लक रखे, रोज के 5 या 10 या 15 रुपया जो रास्ते में गिर जाते हैं तो हमें अफसोस तक नहीं होता, उस गुल्लक में रोज के कुछ ना कुछ चंद पैसे डालें और 1 साल के बाद हम हमारी तरफ से इंडिविजुअली एनडीएफ नेशनल डिफेंस फंड में दे। अगर 143 करोड़ भारतीय इस बात को समझे तो आप सोचे कि हजारों करोड़ों रुपयों में ये रकम जमा होगी। ये रकम से हम हमारी फौज की मदद कर पाएंगे। अगर उनकी मदद कर पाएंगे तो हमारी सीमाएं मजबूत होगी। अगर सीमाएं मजबूत हुई तो हमारी देश की एकता मजबूत होगी, और जब देश की एकता मजबूत होगी तो हमारे हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था फट से ऊपर चली जाएगी और हमारा देश दुनिया का अव्वल दर्जे का देश बन जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि
सीमाएं अगर हमारे किसी मुल्क की या हमारे देश की सुरक्षित हो जाती है तो फिर किसी चीज़ का डर नहीं। तो इन्होंने अपने वीडियो में अपने बाइट में ये संदेश दिया है कि हर हिंदुस्तानी को अपने घर में गुल्लक रखें, और वो जो फंड है आप भारतीय सेना के लिए दें। तो बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी मिसाल आपने पेश की है। मेरी ओर से, हमारे चैनल सेवा भारती की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ऐसे ही खुदा ईश्वर आपका ये सफ़र कामयाब करे। एक बार फिर से आपका सोज सिटी में बहुत बहुत स्वागत।